स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है जिसका ये बायोलॉजी चल रहा है, जिसमें तीसरा एक्सरसाइज है पादप और कार्यकी, और उसका भी ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले में हम 50 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 51 से देखेंगे। तो अगर आप वो नहीं देखे होंगे देख लेना, सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज आपके पहले प्रश्न से। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके कारण होता है? देखो, परागन होता है पॉलिनेशन, मीन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स ले जाया जाता है, वो कैसे होता है? तो सुगंधित पुष्पों में ये कैसे होता है? ये होता है कीट के द्वारा। कीट के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी। परागकण पोलन ग्रेन्स है। ये एक प्रकार का क्या है? ये है अपूर्ण विकसित नर्म युग्मकोभिदिक। अपूर्ण विकसित नर युग्मकोभिदित काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉलीग्रेन्स, इसलिए याद रखिएगा। कीटों द्वारा परागित फूलों में परागकण डैश होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। रुक्ष और चिपचिपे। आंसर है यहाँ पे बी। निषेचन क्रिया है। इसमें से निषेचन हम किसको कहेंगे? निषेचन होता है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, जिसे हम कहते हैं निषेचन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ये किससे विकसित होता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। ये कहाँ से होता है? अध्यय वर्णों से। अध्यय वर्णों से। आंसर क्या होगा? ए। द्विनिषेचन मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। ये होता है आवृत्त बीजों का। ये भी अच्छा प्रश्न है कि आवृत्त बीजों में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अनिषेकजनक या पार्थेनोजेनस होता है। ये किस प्रकार का होता है? ये होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। मीन्स बिना निषेचन का ही अगर अंडाणु जो है वो वृद्धि करना शुरू हो जाएगा, उसे हम कहेंगे अनिषेचक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। आंसर है यहाँ पे सी। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। इसे हम रखते हैं पार्थिनोकॉपी के अंतर। पार्थिनोकॉपी। या इसको देखो, हिंदी अगर रहेगा तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। जैसे निषेचन तो ठीक है, निषेचन नहीं होगा तो उसके पीछे क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। अनिषेचन जैसे लगा है अनिषेचन। लेकिन अगर इंग्लिश में कर दे पार्थिनोग्राफी तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, इसीलिए। और इंग्लिश को ऐसे करके लिख दिया जाता है तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए दोनों आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और निषेचक जनन प्रायः किसमें देखने को मिलता है? जिसमें मीन्स नर का मेनली काम नहीं होता है, तो वो किस पौधे में देखने को मिलता है? वो है अंगूर में। अंगूर। आंसर क्या होगा? ए। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट प्रवर्धन किया जाता है गन्ना के लिए। गन्ना का हम लोग क्या करते हैं? तना को काट के बोते हैं, तो इसीलिए उसको तना काट कहा जाता है, ठीक ना। जबकि केला में हम लोग क्या करते हैं? केला में आपको जड़ लगाना होता है, आम में बीज लगाना होता है, और कपास में भी बीज या जड़ दोनों लगा सकते हो। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करने से होता है? मीन्स दो जगह उसको बोना पड़ता है। ये होता है प्याज। प्याज। प्याज या धान इसमें भी होता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। सत्य फल कैसे प्रवर्धित होता है? ये होता है अंडाशय से। अंडाशय से। इसी के कारण अंडाशय से मीन्स सेब जो है वो प्रवर्धित नहीं होता है, इसीलिए उसको असत्य फल कहा जाता है। अगर आपको कभी रीजनिंग में ऐसा प्रश्न आ जाए कि रीजनिंग वैसे आता है कि इनमें से एलिमिनेट करना है, ऑड चुनना है, तो आपको दे देगा सेब, केला, आम, लीची दे दे, तो वहाँ पे सेब क्या होता है? फल नहीं होता है, वो सब्जी की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ आपको उसको एलिमिनेट करना होता है, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? इनमें से कौन सा एक कूट फल है? तो वो है सेब। सेब को फल कैटेगरी में नहीं रखा जाता, याद रखिएगा इस चीज़ को। नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल और आम के फल होते हैं ड्रूप। ड्रूप। आंसर है यहाँ पे सी। पके हुए आम का खाने योग्य अकारिक भाग कौन सा होता है? मीन्स पके हुए आम का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो वो होता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति।
नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का जो भाग हम खाते हैं वो होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलिएगा। अब है लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची का जो भाग हम खाते हैं वो होता है एडील। एडील, ये कौन सा भाग खाते हैं, ये अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। एडील। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये होता है मासल पुष्पांसल। मासल पुष्पासन, आंसर है यहाँ पे डी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है फलों से। फलों से, आंसर है सी। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें बीज नहीं होता है वो फल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो होता है हार्मोन के व्यवहार द्वारा। हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, आंसर है यहाँ पे बी। चावल का दाना है एक मीन्स समझ लो बीजपत्री होता क्या है। जैसे आप डिफरेंट करो, चना देखे होगे, स्टूडेंट हो तो देखे ही होगे ऑफकोर्स। चना को जब आप मीन्स पानी में कुछ देर छोड़ दोगे या बहुत देर, जब वो अंकुरने के कगार पे हो जाएगा, तब अगर आप उसका छिलका हटाओगे, आप उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दो पार्ट में होता है, तो उसे ही हम कहते हैं द्विबीज। द्विबीज। लेकिन अगर आप चावल की बात करो तो चावल का अगर आप धान से छिलका हटा दो तो क्या होता है? एक ही बीज होता है, तो उसे हम एक बीज और या फिर दो बीज कैटेगरी में बांटते हैं। तो चावल का दाना क्या होता है? एक बीज होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मीन्स कौन सा सुमेलित सही सही किया गया है? तो यहाँ पे केला और बेरी बेरी, केला और बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? जो भूमि के नीचे पाया जाएगा वो क्या होगा? मूंगफली। मूंगफली। देखो, हो सकता है अभी आप पूछो कि नहीं ये गाजर, आलू, प्याज ये सभी तो भूमि के नीचे पाया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि पौधे का फल, जबकि आलू क्या होता है? पौधे का तना होता है। गाजर क्या होता है? जड़ होता है। और प्याज भी क्या होता है? तना होता है। अगर फल की बात करें तो बस मूंगफली होगा। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो फिर आपको लगेगा हम तो सही बनाए पर गलत हो जाता है आंसर, तो सही से ठीक करना है। अब है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का जो भाग हम खाते हैं वो होता है गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन, आंसर है यहाँ पे। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? मीन्स बीज होता है और फल नहीं होता, वो होता है साइकन। साइकन, आंसर क्या है? डी। बीज विकसित होता है, बीज कहाँ से विकसित होता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बीज विकसित होता है बीजांडों से। बीजांडों से, आंसर है बी। मैं जिसमें कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये ऐसा बोलता हूँ। जो बीज वायु द्वारा बिखरते बिखरते होते हैं प्रायः डैश होते हैं। जो वायु द्वारा बिखरेगा वो क्या होगा? हल्का होगा, जाहिर सी बात है, वजन से क्या होगा? हल्का होगा, आंसर है बी। आर्किड के बीज होते हैं, इसको आर्चिड भी कहा जाता है। इसके बीज किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हल्के और शुष्क होते हैं। हल्के और शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन नहीं। जब अंकुरेगा, अगर आप मान लो चना ही देते हो अंकुरने के लिए, तो क्या आप रात में लाइट देते हो उसको? नहीं देते हो। अंकुरने के लिए बस जल चाहिए, हवा चाहिए और टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए। इसको मार्क करना, अच्छा प्रश्न है ये। इसमें कन्फ्यूज देखो, ये अच्छा मीन्स हार्ड नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करेगा? ताप पे टिक कर देगा, लेकिन नहीं, प्रकाश होगा। ठीक। अब प्रश्न है आपका, सजीव प्रजक या विविपेरियस अंकुरन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है राइजोफेरा में। राइजोफोरा में, आंसर है यहाँ पे बी। अधोभूमिक अंकुरन हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, ये पाया जाता है मक्का में। मक्का में अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है, याद रखिएगा। मक्का में पानी बहुत अधिक जरूरत पाया जाता है, मक्का और गन्ना में। भूपोरिक अंकुरन पाया जाता है, मीन्स इपीजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है अरंडी। अरंडी का पौधा होता है, उसमें ये पाया जाता है। पौधे के पृतस्थ अंकुरन विवोप्रे का अभिपारी क्या है? ये होता है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। कभी कभी आप आम के पेड़ में देखोगे या नारियल में ऐसा हो जाता है, कोकोनट में, कि
फल पेड़ में लगा हुआ है और उसी से अंकुरना शुरू हो गया, मीन्स अगर बहुत दिन छोड़ दो तो उसी से एक छोटा सा पौधा निकल गया हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृथक अनुकरण या विभिप्रे कहते हैं। घट पर्णी या पिंचर प्लांट के निम्नलिखित में से कौन सा भाग घट रूपांतरण होता है? ये होता है पत्ता। आंसर क्या है यहाँ पे? बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहरी पादप है? जो कीट को खाता होगा उसे कहते हैं कीटहरी पादप, वो होता है घटपर्णी। तो टोटल 85 प्रश्न थे, वो मैंने 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिएगा, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।